हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 में हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, 2026 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अभी गोद देना रोक यार। बीस फरवरी को आप लोगों का है इंग्लिश का पेपर, और 20 फरवरी से पहले आप ये वीडियो भैया पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को कौन चीज बोली था जो खराब है निकल पड़ी। बनाएगी हमसे 20 फरवरी को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश में केवल अगर आप 18 टॉपिक पढ़ लो, पूरे इंग्लिश में केवल 18 टॉपिक पढ़ लो, तो आप लोग इंग्लिश में 95% मार्क्स जरूर लाओगे, ठीक है। पूरी किताब में केवल आपको 18 टॉपिक पढ़ के चले जाना है, और अगर आपने ये 18 टॉपिक क्लास 12 इंग्लिश में पढ़ लिया तो आप भैया टॉपर जरूर बनोगे, ठीक है। एक एक आपको टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं बहुत ही ज्यादा अच्छे से। तो ये है क्लास 12 इंग्लिश 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। 20 फरवरी को ये जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, ये पेपर में बिल्कुल 1000% भैया यही आएगा। पूरी किताब के भैया केवल और केवल आपको 18 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको इंग्लिश में भैया टॉपर बनना है, केवल 18 टॉपिक पढ़ लो। 20 फरवरी के पेपर में ये जो टॉपिक्स हैं यही 100% आएगा, ठीक है। बस आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज की इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है भैया 500 लाइक का, तो सभी स्टूडेंट भैया जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो। 2026 में 95% प्लस की गारंटी है। अगर आपने भैया ये 18 टॉपिक पढ़ लिया तो आप 95% मार्क्स जरूर लाओगे 12th इंग्लिश में। और पूरे बुक का ये निचोड़ है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो ये पूरे बुक का निचोड़ है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप 95% मार्क्स जरूर लाओगे, ठीक है। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये 18 टॉपिक पढ़ लिया तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। अब की बार माहौल बदल देंगे। अगर आप लोग भैया 20 फरवरी को पेपर में जाना, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देना, एक भी क्वेश्चन आप इंग्लिश में छोड़कर मत आना, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं वो 18 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको भैया इंग्लिश के पेपर देने से पहले पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें तो आपका क्लास 12 इंग्लिश में सबसे पहले आपका होता है सेक्शन ए। और सेक्शन ए जो होगा वो होगा रीडिंग सेक्शन। और रीडिंग सेक्शन जो होगा वो 15 मार्क्स का आएगा। और 15 नंबर में क्या आएगा? केवल और केवल एक बड़ा सा अनसीन पैसेज। ये आपका एक अनसीन पैसेज भैया 15 मार्क्स देकर जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अगर हमें नहीं आता अनसीन पैसेज तो क्या करेंगे? तो उसका मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, बेहतरीन ट्रिक। आप उससे 10 अनसीन पैसेज सॉल्व कर लोगे। वो ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अनसीन पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहला जो आएगा टॉपिक वो है वन लॉन्ग अनसीन पैसेज। और वन लॉन्ग अनसीन पैसेज जो आएगा वो भैया आएगा 15 मार्क्स का, ठीक है। अब 15 में 15 नंबर अगर आपको लाना है तो इसमें आपके क्वेश्चंस देखो किस प्रकार से रहेंगे। इसमें आपको सबसे पहले दिया जाएगा 4 सोर्स आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब उसी अनसीन पैसेज में से आपका 4 सोर्स क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा, मतलब 12 नंबर। और उसी में से 3 वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको 3 मार्क्स देकर जाएंगे। टोटल आपको 12 3 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप अनसीन पैसेज का हिंदी मीनिंग निकाल लेते हो तो आप चुटकियों में भैया कर लोगे, ठीक है। तो आप कोशिश करना हिंदी मीनिंग निकालने का। नहीं निकाल पाते हो तो ये ट्रिक अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पूरा आपका 15 में 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। पहला टॉपिक आपको रीडिंग सेक्शन रहेगा जिसमें आपको यही पढ़ना है भैया, क्या? अनसीन पैसेज। फिर आपका सेक्शन बी आता है।
देखो सेक्शन बी में जो रहेगा वो रहेगा राइटिंग सेक्शन, और ये आपका 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब राइटिंग सेक्शन सबसे ज्यादा आसान होता है। मैं अगर आपसे कहूं तो राइटिंग सेक्शन सबसे ज्यादा आसान होता है। बस काम क्या होता है कि जो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ के चले जाओ, उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। 1000% जो मैं आपको बताऊंगा वही आएगा। इसमें केवल 2 चीजें पढ़ना है। पहला यानी कि दूसरा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग आपको पढ़ लेना है, और आर्टिकल राइटिंग कौन कौन सा पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो आपका जैसा आता है डिस्क्राइब टाइप आर्टिकल, ठीक है, आर्गुमेंटिव टाइप आता है, ऑटोबायोग्राफिकल आता है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके आर्टिकल्स आते हैं। तो पहला आर्टिकल जो भैया क्लास 12th इंग्लिश के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पहला, हाउ टू मेक गुड हेल्थ। मतलब एक अच्छा, मतलब एक स्वस्थ क्या, मतलब हेल्थ कैसे बनाए। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, तो डेली एक्सरसाइज करो। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों को खाओ। ठीक है, यानी कि हरी सब्जियों को खाओ। ये पहला आपको तैयार कर लेना है। दूसरा अगर हम बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस, जो ये आप क्लास कर रहे हो उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया 12th इंग्लिश का, ये आपको तैयार करना। केवल 8 ही बताऊंगा आर्टिकल, और ये आपको 10 मार्क्स देकर जाएगा मेरे प्यारे लाडलू। 10 मार्क्स मतलब 10 नंबर आपका पक्का कर देगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा अभी लास्ट में, आप पूरा जाके लिख के तैयार कर लेना। देखो फिर आपको टेररिज्म, ये ट्रीट और टू एक मैनकाइंड, ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना। टेररिज्म के बारे में मतलब आतंकवाद के बारे में। राइजिंग प्राइजेस, यानी कि राइजिंग प्राइजेस का मतलब जो बढ़ती कीमतें हैं डेली, भाई आपकी जैसे किसी भी चीज का कीमत यहां से यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप लिखो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोना चांदी की कीमत कितनी जल्दी बढ़ गया, तो इस चीज के बारे में आप लिखो। पांचवा है रूल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में जो महिलाओं का जो रोल है वो क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखो मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना आप जाके पढ़ लेना, बस उसके बाहर नहीं आएगा। योर एम इन लाइफ, आपके लाइफ में आपका लक्ष्य क्या है, आपके जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, ये जल्दी से तैयार कर लो। और फिर आपको 7वां तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम स्पोर्ट्स, यानी कि महत्व क्या है जो गेम्स खेलते हो, और स्पोर्ट यानी कि स्पोर्ट करते हो, खेलते कूदते हो, उसका क्या महत्व है। ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि जो प्रदूषण है उसका भैया प्रॉब्लम यानी कि सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो अगर आपसे मैं कहूं कि ये 8 आर्टिकल जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपका 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। ठीक है, बस आपको इतना पढ़ के चला जाना है, इंग्लिश का आर्टिकल का टेंशन खत्म कर दो। ठीक है, फिर दूसरा यानी कि आपका जो तीसरा टॉपिक है, जो कि आपका अगर राइटिंग सेक्शन में देखें तो दूसरा है वो है लेटर राइटिंग, और 10 में 10 नंबर भैया ये भी पक्का हो जाएगा। मतलब आपका इसमें 10 नंबर आर्टिकल, 10 नंबर लेटर, आपको टोटल 20 मार्क्स भैया मिलेगा। और मैं आपको बता भी दे रहा हूं कौन कौन सा पढ़ना है, बस जाके पढ़ लो आराम से, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे कंप्लेंट टाइप लेटर आता है, बिजनेस लेटर आता है, प्लेसिंग लेटर, ऑर्डर लेटर, ठीक है, इन सब टाइप के लेटर्स आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं केवल और केवल 4 से 5 लेटर आप जाके पढ़ लो, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो 10 साल से लगातार आपके बोर्ड पेपर में आ रहा है। आप 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो भैया, यही लेटर आपको मिलेगा, इसी में से 1-2 लेटर मिलेगा। तो पहला आपको तैयार करना, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर, यानी कि न्यूज पेपर वालों को एक लेटर लिखना है। किसके लिए? अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि जहां आप रहते हो, जिस नगर में आप रहते हो, वहां जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बार बार गुल हो जाता है, मतलब चली जाती है, बार बार आती जाती रहती है, उसका कोई निर्धारित टाइम नहीं है। तो इसलिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने पढ़ा भी रखा है, मतलब मैंने इसको पढ़ाया भी है, तो जाके देखो, क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, राइट ए लेटर टू द वाटर डिपार्टमेंट, जो वाटर डिपार्टमेंट में कर्मचारी लोग हैं, कंप्लेनिंग अबाउट इरेटेड एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, जहां आप रहते हो वहां इरेटेड और पोल्यूटेड यानी कि भैया प्रदूषित वाटर का सप्लाई किया जाता है। तो इसलिए आप लेटर लिखो ताकि वो स्वच्छ भैया पानी का सप्लाई करें, बिल्कुल स्वच्छ पानी, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर आप स्वच्छ पानी नहीं पियोगे तो आपको भैया 100% आप डिजीज यानी कि कोई ना कोई बीमारी से जरूर जूझोगे। ठीक है, तो पानी बिल्कुल स्वच्छ पियो। एंड अगला है तीसरा कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स स्टूडेंट, मतलब लाइब्रेरी में जो बुक्स है उसको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, बहुत स्पेशल है भैया, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना जाके तैयार कर लो, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। चौथा नंबर अगर हम लेटर की बात करें तो वो आप देख लो कि भैया 4 नंबर है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर नेशनल डेली कन्वर्सेशन
कौन सा था, ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, कि डीजल और पेट्रोल का जो कीमत है लगातार डेली बाय डेली बढ़ता जाता है, इसके बारे में आपको लेटर लिखना है बस। इंटरनेशनल लेटर है यानी कि अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि भैया डीजल पेट्रोल जो होता है बाहर से आता है। तो ये चीज आपको चारों तैयार कर लेना। फिर लास्ट लेटर यानी कि पांचवा लेटर जो आपको तैयार कर लेना है वो है राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ कंप्रेशन रिगार्डिंग आपका डिस्पोजल ऑफ सोइलिंग वेस्ट। मतलब डिस्पोजल ऑफ सोइलिंग वेस्ट का मतलब होता है कि जो वेस्ट पदार्थ होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको मतलब हटाने के लिए आपको ये चीज लिखना है लेटर। तो ये बस आपको 5 लेटर तैयार कर लेना है। 10 नंबर आपका, मतलब 10 नंबर आपका, 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भैया राइटिंग सेक्शन जो कि 20 नंबर का रहेगा। बस अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर सी जो कि रहेगा ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है चलो मैं आपको बताता हूं। सेक्शन सी जो होगा वो ग्रामर सेक्शन होगा और इसमें आपको बता दें कि काफी ज्यादा आसान होता है। इसमें आप लोगों को करना क्या है कि मैं आप लोगों को, जैसे ये देखो 4 नंबर है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैं आपको टॉप 10 या टॉप लगभग 20 दे देंगे। ठीक है, टॉप 20 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, तो वो टॉप 20 में आप लोगों को दे दूंगा भैया पीडीएफ के रूप में या फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका 2 नंबर का आता है। ठीक है, एंड आपका 5वां टॉपिक है सिंथेसिस, आपका 2 नंबर का आता है। इसका भी मैं आपको टॉप 10 या 20 प्रोवाइड कर दूंगा। सिंथेसिस भी आपका आता है भैया 2 मार्क्स का। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका आता है 2 मार्क्स का। एंटोनियम्स काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक है, ये भी आपका 2 ही मार्क्स का आता है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, एंटोनियम्स आपका 2 मार्क्स का आता है, सिंटॉक्स आपका 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये सब 2-2 नंबर के। ग्रामर मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा आसान होता है, मैं आपको इसका 1 शॉर्ट क्लास दे दूंगा। ठीक है, 1 शॉर्ट क्लास। ठीक है, पूरा ग्रामर का मैं आपको 1 शॉर्ट क्लास दे दूंगा और उसके बाद आपको उसके बाद कोई सा भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 शॉर्ट क्लास का मतलब है मैं उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड आपका जितना भी सिंथेसिस, सिंटॉक्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपका एंटोनियम, सिंडोनियम सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, एंड वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो भी 2 ही मार्क्स का आता है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी 2 ही मार्क्स के आते हैं। होमोफोन्स भी 2 मार्क्स का। ठीक है, अब लास्ट में जो आपका ग्रामर सेक्शन में आता है वो क्या आता है, वो आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। मतलब एक आपका हिंदी में पैसेज या छोटा सा कहानी लिखा रहेगा। ठीक है, अब उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और वो आपको देकर जाएगा भैया 5 मार्क्स। अब कहोगे सर अगर हमें ये चीज ना आता हो तो टेंशन मत लो, हर एक चीज का हमारे पास ट्रिक है। देखो अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना तो काफी आसान है। मतलब आपको करना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि भैया उसमें ये ना आए कि मीनिंग ना पता हो। ठीक है, अगर मीनिंग नहीं पता है फिर भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि भैया कॉपी कैसे चेक होता है बोर्ड एग्जाम में, स्टेप मार्किंग होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्टेप मार्किंग। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको अगर थोड़ा कम भी लिखोगे, थोड़ा गलत भी लिखोगे फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वो चीज मैं आपको अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले आप ये देख लो हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब 2-2 नंबर का आपका मैं टॉप 15 आप लोगों को बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास लाऊंगा। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस, आपका सिनोनियम्स एंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंटोनियम, सिंटॉक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेज, होमोफोन्स, ये सब 2-2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और आपका जो ट्रांसलेशन होता है वो 5 मार्क्स का आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया पूरा सेक्शन सी। आपका आता है सेक्शन डी वाला, जो सेक्शन डी पोर्शन होता है उसमें क्या क्या होता है, सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर। अब इसमें आपका प्रोज होगा प्लस पोएट्री होगा प्लस सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, मतलब आपका पूरा इसमें होगा प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको प्रोज में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रोज, तो प्रोज में आपको भैया इसमें 13 नंबर है कि 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज में आपका 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर देकर जाएगा, 2 क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स देकर जाएगा। और 8 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, अभी 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो इसके लिए आप पहला यानी कि लास्ट लेसन ये पढ़ लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, यहां से शॉर्ट्स एंड लॉन्ग दोनों बनते हैं। तो अभी जाके पढ़ लो। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करो, इसका केवल हिंदी मीनिंग, आप जैसे बुक लोगे कोई भी अरिहंत वगैरह लेना, उसका हिंदी मीनिंग पढ़ लेना एक बार। ठीक है, कहानी पता होगा तो वहां बना बना के लिख दोगे, टेंस अगर अच्छा है। डीप वाटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
फिर आपको लास्ट स्प्रिंग ये भी पढ़ लेना। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं भाई, आपको कम स्टडी में, टाइम बहुत कम है, कम स्टडी में मैं आपको ज्यादा मार्क्स लाने को बता रहा हूं, ठीक है। मतलब कम स्टडी में आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, अगर जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसे कम टाइम बचा हुआ है वैसे आप पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पेपर बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। और यहां आपको चौथा चैप्टर पढ़ना है, द आपका रेड ट्रिप, बस इतना आपको पढ़ लेना है। अब इसमें आपका क्या आएगा, एक तो आपका शॉर्ट्स यानी कि 2 शॉर्ट्स 8 नंबर देकर जाएगा, और 14 नंबर टॉपिक है 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है। और 7 नंबर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक एक नंबर से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, कोई स्टूडेंट 1 नंबर से टॉपर बनने से बच जाता है। तो आप लोग मेहनत करो, जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो सारा पढ़ो, ठीक है। तो सेक्शन आपका डी में सबसे पहले मैंने आपको लिटरेचर में आपका प्रोज सेक्शन पूरा अच्छे से बता दिया। अब पोएट्री में क्या क्या आएगा, देखो अगर हम पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में आपका कौन कौन सा आपका आएगा, तो अगर हम पोएट्री में देखें तो 15 नंबर टॉपिक है कि पोएट्री एक्सट्रैक्ट स्टेंजा, जो पोएट्री का एक्सट्रैक्ट स्टेंजा आएगा, जिसमें आपके भैया रहेंगे 3 आपके क्वेश्चंस, जो कि 2 मार्क्स यानी कि आपका 2-2 मार्क्स के 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये आपको 6 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पोएट्री के आपके हैं एक्सट्रैक्ट स्टेंजा, एक स्टेंजा रहेगा, अब उसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे, आपको भैया 6 नंबर मिल जाएगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, और 3 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर यानी कि 6 नंबर मिल जाएगा। फिर आता है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर इसके बाद आपका इसी में मतलब इसी में आपका 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा एक्स्ट्रा एक्सटेंजा में, जो कि मैंने आपको बता दिया, इसी में आपका एक स्टेंजा रहेगा, इसमें 3 क्वेश्चन बना रहेगा बस, ठीक है। अब 16 नंबर टॉपिक है सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया जो जो मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर जल्दी से पढ़ लो भैया, सेंट्रल आइडिया जो है वो आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। काफी ज्यादा आसान आपका मैं बना दे रहा हूं, पूरा इंग्लिश, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश का, और 100 में 100 नंबर लाना है तो आप लोगों को जो बता रहे पढ़ लो। पहले आपको माई मदर एट 66 पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग क्वाइट आप लोग पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए थिंक ए ब्यूटी यानी कि थिंक ए ब्यूटी आप पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, 4 में 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। जितना बता रहे इंग्लिश में उतना ही पढ़ के चले जाना। अब लास्ट में आता है सप्लीमेंट्री मेरे प्यारे स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री की अगर बात करें, सप्लीमेंट्री रीडर जो होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 17 नंबर की 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आपका प्रोज में था वैसे आपका सप्लीमेंट्री में रहेगा। 4 नंबर का 8 मार्क्स का आपका, ठीक है, 8 मार्क्स का, जैसे आपका प्रोज में था सेम। अब इसमें 4 क्वेश्चन आपका 4 चैप्टर इसमें भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जहां से बिल्कुल 1000% क्वेश्चन बनेंगे, जो जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं। 8 थर्ड लेवल तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइगर किंग आप तैयार कर लो भैया, सप्लीमेंट्री का है, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये मत कहना सर आपने बताया था मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है, आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, बोर्ड एग्जाम अभी भी आपके पास 3 महीने हैं, बहुत अच्छे से रगड़ के पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ पढ़ लो, द इनमी यानी कि शत्रु पढ़ लो। ये 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया भैया, इंग्लिश का बिल्कुल आपका सप्लीमेंट्री का काम खत्म है, ठीक है। तो इसमें आपका 4 नंबर के 2 क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन। अब लास्ट में आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, 1 शॉर्ट्स आंसर टाइप, ये आपका लॉन्ग रहेगा, ठीक है, इसको आप लॉन्ग कर लो, क्योंकि शॉर्ट्स के बाद आपका लॉन्ग आता है, और लॉन्ग जो आएगा वो आपका 7 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का मेरे प्यारे स्टूडेंट, 7 मार्क्स का, ठीक है। तो 7 नंबर का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सॉरी हाँ लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का। तो ये अगर आप भैया पूरी इंग्लिश में बस इतना टॉपिक, आपको केवल 18 टॉपिक पढ़ना है, केवल अगर आपने 18 टॉपिक पढ़ लिया ना, तो इसके बाद आपका इंग्लिश जो है बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ठीक है। आप इंग्लिश में 95% मार्क्स जरूर लाओगे, ठीक है। तो बस आप लोग भैया ये 18 टॉपिक पढ़ लो, पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, और आप लोग बिल्कुल से इंग्लिश का टॉपर बन जाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। तो आप लोग 20 फरवरी को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है भैया, क्लास 12 इंग्लिश का पेपर 20 फरवरी को अगर आपको 95% लाना है तो बस इतना आपको पढ़ के चले जाना है, ठीक है। तो ये है हमारा क्लास 12 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको क्लास 12 इंग्लिश में 18 टॉपिक पढ़ लेना है, फिर आप लोग भैया बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 95% मार्क्स लाओगे। तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मैं आप लोगों को ये सारा पढ़ाने वाला हूं, पीडीएफ भी 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।